अभी भी कोई संशोधन का गुंजाइश है तो हम इसका स्वागत करते हैं, ताकि विधानसभा में से जब यह कानून बने तो कानून से यह न लोगों को महसूस हो कि मेरे से राय लिए बिना यह कानून बनाया जा रहा है, जो कानून बनाने का मुख्य उद्देश्य है। ये ठीक है कि लंबे समय से कानून बनाने की प्रक्रिया में आम जनता को बाहर कर दिया गया है, विमर्श के सारे रास्ते बंद किए जा चुके हैं, यह एक हमारी विफलता है, उस पर एक अलग हम लोग कभी चर्चा करेंगे। हमारा केवल 5 पॉइंट इसमें हम जो मंडी कानून लाना चाहते हैं उसमें 5 पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, जो प्रमुख रूप से, बाकी हम उसकी प्रति हम दे देंगे जो विस्तृत रूप से आपको देखने को मिलेगा। पूरे बिहार में हर 10 किलोमीटर पर किसानों के लिए एक मंडी की व्यवस्था होगी, जहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की हम गारंटी देना चाहेंगे। इस कानून का मूल हमारा सिद्धांत है। साथ ही हम मंडियों के अलावा छोटी मंडी, पंचायतों के स्तर पर भी हम छोटी मंडियों का हम निर्माण चाहते हैं कि हमारे छोटे काश्तकार जो आधा एकड़ के, पौन एकड़ के, जो साइकिल से, जिनके पास ट्रक नहीं है, जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, वो अपने साइकिल से अनाज को बाजार तक ले जाते हैं, वह पंचायत स्तर पर ही बेच सके। छोटी मंडियों का भी निर्माण हमारा उद्देश्य है। सरकारी कृषि मंडियों की संचालन की जिम्मेदारी बाजार समिति की होगी और कृषि मंडियों को देख रेख करने के लिए जनता से चुने हुए प्रतिनिधि उसके अध्यक्ष और सचिव रहेंगे और सरकारी कर्मचारी उनको मदद करेंगे। चौथा मेरा विषय है पूरे बिहार में निजी मंडी, कृषि हाट एवं अनाज अधिग्रहण केंद्र की स्थापना हेतु सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों को प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए, ताकि हमारा सार्वजनिक और निजी निवेश दोनों के जरिए हम बाजार में सक्रिय हस्तक्षेप कर सकें और सरकार रेगुलेटर के रूप में रहे और सभी जो इस खेल में शामिल है कारोबार में, वो सभी लोगों के लिए लेवल प्लेइंग माने एक तरह का मैदान वो दे सके। इस कानून का मुख्य उद्देश्य है। पांचवा मेरा है कृषि मंडी में किसानों से अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य से जो भी खरीदेगा उसको दंड देना सरकार की जिम्मेदारी होगी। यह कानून का हमारा एक हिस्सा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, आपको मैंने बताया कि केवल पंजाब और बिहार की जो रेट में फर्क है उससे बिहार के किसानों को केवल 2 अनाज में ही 20,000 करोड़ का घाटा हो रहा है। छठा अंतिम, कृषि मंडी, गोदाम, प्रोसेसिंग यूनिट, पैकेजिंग यूनिट की स्थापना हेतु सरकार भूमि, भवन, राशि, बिजली, पानी समेत सभी प्रकार की संसाधन मुहैया कराएगी। यही हमारा इस कानून का मुख्य उद्देश्य है और हम इसी सवालों को लेकर के हमने विधानसभा में निजी विधेयक प्रस्तुत मैं किया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा इस बिल को, निजी बिल को मूव करने का अवसर मिलेगा। मंडी कानून पर अपने विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर सक्रिय रूप से हमको सुझाव देंगे कि यह कानून बिहार की जनता के हित में बड़े स्तर पर लागू हो सके। हमारी इन्हीं बातों के साथ कौन जिम्मेवार है सर? ये जिम्मेवार कौन है? बोले तो कि मुख्यमंत्री आप प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हाँ, बताया जाए। किसानों की स्थिति अभी तक नहीं सुधरी है, किसानों के उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। 2006 में कानून को जो है खत्म कर दिया। लगता है कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिश है वही अपनी हट। मैंने प्रेस के ब्रीफिंग में यह बात मैंने स्पष्ट रूप से बताया है और मैंने नाम भी लिया है कि जो सरकार में होते हैं वही उसके लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। सफलता के लिए भी और विफलता के लिए भी जो सत्ता में रहते हैं सर्वोच्च पद पर, वही इसके लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। और उन्होंने विफलता को स्वीकार किया, तभी 2012 के कृषि रोड मैप में कहा कि हम मंडी व्यवस्था कायम करेंगे। उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन 10 साल के बाद भी वो ठंडे बस्ते में है। यह मैं बात कहना चाहता हूँ। जो बिल आप लाना चाह रहे हैं किसके भरोसे, सरकार के भरोसे या विपक्ष के भरोसे? यह प्राइवेट बिल है। इसमें भारत के संविधान में साफ शब्दों में लिखा है कि बिल 2 तरह से पेश होंगे। एक सरकार बिल पेश करेगी और एक निजी बिल, प्राइवेट बिल भी पेश होगा। और दोनों ही सरकार के लोग हों या निजी, वह सदस्य विहार विधानसभा के सदस्यों के भरोसे ही बिल को लाते हैं, क्योंकि वही बहुमत से पास करते हैं। जो पुराना रिकॉर्ड रहा, जब आप लोग जो विपक्ष में थे तो आरोप लगा रहे थे कि विधानसभा अध्यक्ष लाने नहीं देते हैं प्राइवेट बिल को, तो क्या लग रहा है इस बार लाने देंगे? हमारी जानकारी में हम लोगों ने यह आरोप कभी नहीं लगाया, क्योंकि 44 साल बाद हम लोग विधेयक प्राइवेट बिल लेके आ रहे हैं। और मेरी जानकारी में अभी विधानसभा में 44 साल से पुराना कोई विधायक नहीं है। पुराने लोग
पुराने भी जितने हैं हाउस में वो 77 के बाद ही वाले हैं, 77 वाले हैं, उससे पहले के नहीं हैं। तो ये पहली बार है, ये तो अभी पता चलेगा हम लोगों को कि बिल आने दे रहा है लोग कि नहीं आने दे रहा है। इसकी 1-2 दिनों में बातें साफ हो जाएंगी। आपने धरना प्रदर्शन की बात कही थी, क्या लगता है कि अगर सदन में आप इस चीज को रखते हैं, अगर समर्थन नहीं मिलता है तो किसी अन्य मुद्दों पे भाजपा को समर्थन देंगे क्या? यह पार्टियों को समर्थन देने के लिए हमारे एक बिल नहीं आए हैं। ये बिहार की जनता और कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोगों के समर्थन देने के लिए कानून है। कौन राजनीतिक दल इसका समर्थन करता है, कौन राजनीतिक दल विरोध करता है, वह तो पब्लिक डोमेन में आएगा ही विधानसभा के सत्र के दौरान। वो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि कौन विरोध में लोग हैं या कौन इसके पक्ष में है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं जनमत के लिए पूरे बिहार का मैं दौरा शुरू कर रहा हूँ। कल मैं मोकामा जा रहा हूँ टाल में, मैं 9 तारीख को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।